भारत की तारीफ से पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है और इस कदर चिढ़ा हुआ है कि अब पाकिस्तान में पाकिस्तान की हकीकत अगर किसी ने दिखाई, कोई बोलता है तो उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। जी हां, पाकिस्तान में 2 यूट्यूबर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। बहुत बड़ी न्यूज खुद पाकिस्तान की तरफ से आई है कि पाकिस्तान के 2 यूट्यूबर्स हैं, मेरे ख्याल से एक शुएब चौधरी के नाम से था और एक सना के नाम से थी। इन दोनों को हो चुकी है फांसी की सजा और भाई बहुत जल्द इन दोनों को फांसी दी जाएगी। ये शर्म आनी चाहिए कि ये बैरिस्टर होकर के इतनी गंद बात यहाँ पर कर रही है बैठ करके कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कोई यूट्यूबर कर रहा है पाकिस्तान से तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। ये बैरिस्टर है आप? कौन से कानून की किताब आप पढ़ करके आई हैं? कौन सा कानून आपने पढ़ा है? नाजिया में अमृता की बात पूरी कर लेने देते हैं। में वजह क्या बनी कि इन दोनों को अरेस्ट किया गया? देखिए, अरेस्ट तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हुए हैं पिछले 1 वीक से। पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूबर आपको यूट्यूब पे दिखाई नहीं दे रहा। ये असल में ये अरेस्ट कब हुए वो आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, आज से 1 हफ्ता पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक के बाद जब अफगानिस्तान के तालिबान ने पलटकर वार किया पाकिस्तान के ऊपर और साथ में उसी दिन ही जो है टीटीपी ने भी वहां पर हमला कर दिया था इस्लामाबाद में और बाजावड़ में पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तानी ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये आपको पता है कि 1-2 साल से ये यूट्यूब में ये सिलसिला चल रहा था। पहले ये यूट्यूबर जब नए नए आए थे तो ये कहानियां करते थे कि माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, माय फर्स्ट विजिट टू दिल्ली। तो ये चीजें क्या करते थे, इंडिया के लोगों से जो है कॉलैब किया करते थे और वहां पे लाइव बैठकर जो है बोलते थे हमें दिल्ली दिखाओ, हमें मुंबई दिखाओ, लेकिन अपने टाइटल्स में लिखते थे कि मैं मुंबई चला गया, एक बोलता था मैं दिल्ली में हूं, लेकिन वो कैमरे में रियलिटी में बात करना चाहती हूँ कि देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। मैं बाहैसियत एक बैरिस्टर, एक कानूनदान, मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एफआईए ने बिल्कुल उनको नोटिस दिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके एफआईए के एम्बिट में आती है, जिसमें साइबर क्राइम के एम्बिट में आती हैं। उसमें हम कुछ ऐसे मौजू होते हैं जिनको टच कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम बात बाहैसियत पाकिस्तान की आवाम होने के नाते भी कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम खुद बात नहीं कर सकते, हम पे भी पाबंदी लगाई जाती है। तो जाहिर सी बात है जब हमने कुछ ऐसे मौजू हैं कि हमने देखना है कि उसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक स्क्रूटनी और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो टॉपिक्स ना जाएं। और अगर बात करते हैं कि आप जब आप बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जब आप बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पे हिंडर होता है, जब आप हिडन वहां पे भी होती है मैं तो फिर उसके बाद वहां पे आप अमृता एक मिनट में मैं आपको रोकना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपने उनके कंटेंट को ना देखा है ना कभी आपने सुना है। वो कभी भी आपके नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कुछ ऐसा नहीं कहते थे। वो अपने मुल्क के बारे में कहते थे कि मेरे मुल्क की बेहतरी इसमें है कि वो हिंदुस्तान के रास्ते पर चले। हिंदुस्तान के मुल्क के वजीर आजम जिस तरीके से अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, मेरे देश का वजीर आजम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ रहता है। मेरे यहाँ की मिलिट्री जो इंतजामिया है वो हुकूमत पर हावी रहती है। आप देखिए इंडिया को कि उसकी जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके तहत काम करती है। जो आपके यहाँ उल्टा पुल्टा उल्टा सीधा है, यह सब कुछ दिखा देना, आईना दिखा देना, क्या गलत है? पत्रकार क्या करेगा? वो बिल्कुल गलत नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल वो गलत नहीं है। वो हम लोग भी बात करते हैं, हम उस पर लिखते भी हैं, हम उस पर एतराजात भी उठाते हैं, हम उसके ऊपर भी हम लोग भी बात करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस लहजे में, किस तरीके से किसको क्रिटिसाइज किया जाता है और पर्सनल वेंडेटा नहीं निकाला जाता, उसमें फर्क होता है। देखिए यहाँ पे मैं बात अगर करती हूँ, मैं किसी एक बंदे के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। ये बैरिस्टर नहीं मुझे लग रही हैं, ये कोर्ट की कहीं कोई कर्मचारी लग रही हैं मुझे। आप प्लीज मुझे इंटरवेंशन करने दीजिए क्योंकि आप इंटरवेंशन कर लीजिए। मैं चुप हो जाती हूँ, आप बोले, आपने बात करो, उसमें कमल मेरी पहले भी नहीं करने दी है। नाजिया आप अपनी बात रख लीजिए ताकि मैं अमृता से बात कर पाऊं और मुजफ्फर अली से भी बात कर पाऊं। देखिए सर, मुजफ्फर चौधरी हो, अनम शेख हो, निमरा हो, शोएब चौधरी हो या सना अमजद हो, इन्होंने हमेशा भारत की तारीफ करके पाकिस्तान के युवाओं को जागरूक करने की कोशिश की है। शोएब चौधरी तो जब अबू धाबी में 27 एकड़ की भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वो उसमें भी गया था कि इतने पाक मुकद्दस जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, जब वहां पर भव्य मंदिर बन सकती है तो फिर पाकिस्तान में हिंदुओं पर यह अत्याचार क्यों हो रहा है?
हिंदुओं को सिंध प्रोवांस में, बलोच में यहाँ पर क्यों मारा और काटा जा रहा है? ये जो बैरिस्टर साहिबा अभी बैठी हुई हैं और ये तो आप लोग वहाँ पे मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं? आप हिंदुत्व के नाम के ऊपर क्यों वहाँ पे मुसलमानों को मार रहे हैं? हिंदू कहाँ है मेरे? कहाँ है मेरे पाकिस्तान के 23% हिंदू? लाके दो मुझे। वहाँ के 70% मुसलमान कहाँ हैं? उनको क्यों मारते हो आप लोग? उनके बारे में बताओ ना, उनके बारे के ऊपर बात बोलो। जो आप लोगों ने हिंदुत्व वहाँ पे प्रोग्राम चलाया है, आप लोगों के अंदर अमृता, ऊंची आवाज करने से आपको लगता है एक बात ज्यादा बेहतर कन्वे कर रही है? एक नहीं नाजिया, एक मिनट रुकिएगा। अमृता, आपको शायद हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कम जानकारी है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों की तादाद लगातार बेहतर हुई है। वो जिन हालात में हैं, बराबरी का, हमारे यहाँ हर सिटीजन के पास बराबरी का अधिकार है। मेरे यहाँ उस तरह के हालात नहीं हैं कि एक 15% की जो 15% की जो आबादी थी वो 1.5% भी नहीं बची है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, मैं अपने डिबेट को दाएं बाएं नहीं करना चाहता हूं। मैं सीधा एक सवाल आपसे है कि इस देश के, आपके मुल्क के दो ऐसे पत्रकार जो आपके देश के लोगों के हवाले से ही अपनी बात रख रहे थे, वो अपनी बात नहीं रखते थे। वो बाजार में, शहर में, नुक्कड़ पर, चौराहों पर जाकर के लोगों की राय लेते थे। पाकिस्तान के आम लोग, आम शहरी कहते थे कि ऐसा है। सवाल ये है कि क्या उनको आप मार देंगे? मौजूद है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल कि अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात कर रहा है तो आप उसके साथ ये चीज करें। अभी मुजफ्फर अली हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी बोलिए यहाँ की इंतजामिया के खिलाफ, यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, आपके ऊपर जो है वो मौत मंडराने लगती है। तो इस तरह के हालात को आप बर्दाश्त करेंगे शहरी होने के नाते, आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो फिर मुल्क में रहने का क्या फायदा है? मुजफ्फर अली बोल तो रहे हैं ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुजफ्फर अली सर, आप बिल्कुल सही मैं आपको शामिल करना चाहता हूँ इस बहस में। जी, आप सिर्फ, मैं यहाँ पर दोबारा बात करूंगा, सिर्फ 2 जर्नलिस्ट नहीं है, 2 यूट्यूबर नहीं है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है कि जिनके ऊपर पाबंदी लगी है। और सिर्फ पाबंदी ही नहीं लगी, उनके सेल फोन ऑफ जा रहे हैं। अभी मैंने काफी सारे से उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनके तमाम के नंबर जो है बंद जा रहे हैं। उनसे पिछले 2 हफ्तों से कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। उनके कोई, जितने भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे सस्पेंड जा रहे हैं। उनसे कहीं से भी कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन मुझे एतराज इस चीज पे है कि ये जो एक खबर, बेबुनियाद खबर है, फांसी वाली, ये फांसी वाली खबर सिर्फ एक थंबनेल बनाया। मैं समझता हूं मुजफ्फर अली, मैंने इसीलिए कहा कि ये खबर जो है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। और जब कभी कोई ऐसा कहता है तो वो नासमझी है, बहुत बड़ी नासमझी है, ऐसा नहीं है। लेकिन 2 ऐसे यूट्यूबर्स, 2 जर्नलिस्ट पाकिस्तान के जो 2 हफ्तों से अपना पोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं। सिर्फ 2 नहीं है, मैं आपको यहाँ पर दोबारा करेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 नहीं है, इनकी तादाद ज्यादा है, 8-10 के करीब। जी, तो